नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हमारे पास एक ऐसी घटना हमारे सामने नजर आई है जिसको देखने के बाद आपका बिहार के ऑटो चालकों के द्वारा आपका नज़रिया जो है बिल्कुल बदल जाएगा। एक तरफ बिहार के ऑटो चालकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा छीन झपट चोरी का मामला जो है वो ऑटो के लोग करते हैं। ऑटो का कुछ गिरोह चलता है। कुछ तो घटना ऐसे हमारे सामने आती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक जो आज हमारे सामने एक खबर आई है, हम उनसे रूबरू भी होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपको दिखा दें कि अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना जंक्शन पे और टाटा पार्क में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे कई ऑटो भी हैं, लेकिन अब बात ये नहीं है। बात ये है कि कुछ यहाँ पे परिवार हैं, इनका कुछ सामान खो गया था, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका कुछ भी सामान खो जाता है तो फिर मिलना मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इनको वापस मिल चुका है। अब सीधे तौर पर ही जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय कुमार, कहाँ के रहने वाले? सहरसा के रहने वाले हैं। क्या हुआ था पूरा घटना? हम 1 तारीख को सहरसा आए हुए थे, सहरसा से पटना आए हुए थे अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए एलएन में। उसी कुछ बैग में कुछ कपड़ा कुछ पैसा था, जो कि हम अस्याना मोड़ से आए जंक्शन जंक्शन पे आने के बाद मेरा बैग छूट गया। काफ़ी खोजबीन के करने के बाद हमको नहीं पता चला, तो जैसे हम ऑटो इधर आए तो गेट पे हमको एक राजू भैया नाम के व्यक्ति मिले। बोले आप बहुत हम घबरा गए थे, वो आश्वासन दिए घबराइए नहीं, चलिए हम आपका जहाँ तक हो कोऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने जो ऑटो संघ के बिहार के उपाध्यक्ष हैं भैया नवीन भैया, उनके पास लाए। वो बोले ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, अगर छूटा है तो सामान आपका मिलेगा, हम आपसे करते हैं, आपको सामान मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया जो आप जाइए कोतवाली थाना में आवेदन दीजिए। हमने कोतवाली थाना गया, वहाँ आवेदन दे के फिर उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज पे भेजा गांधी मैदान। वहाँ के भी जो स्टाफ थे काफ़ी मदद किए। फिर वह फुटेज निकाल के गाड़ी का नंबर आया, हमने राजू भैया को नंबर सेंड किए। राजू भैया फिर जो हमारे ऑटो संघ के उपाध्यक्ष हैं उनको दिए। वो आज सुबह में हमें फ़ोन करते हैं जो आप कहाँ हैं। हम तो कल दिन भर मेरे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं था, जो हम स्टेशन पे थे घूम रहे थे, तो ये बोले आइए, जो क्या कहते हैं आपका सब सामान मिल गया है। फिर हम आए राजू भैया के पास, राजू भैया नवीन भैया के पास लेके आए। फिर गए थाना से बैग हम मेरा टोटल सामान पैसा जो भी मेरा सामान था सकुशल हमें बरामद हो गया। हम और क्या कि हम तो यहाँ के नवीन भैया और राजू भैया के साथ साथ यहाँ के ऑटो से चालक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो मेरा सामान सुरक्षित मिल गया। चलिए, एक यहाँ महिला भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या होता है कि अगर सामान अगर खो जाता है तो पहली बात कि आदमी को थोड़ा सा झटका लगता है कि मैं ये चीज़ लेकर आई थी, अचानक से क्या हो गया। दिमाग ही काम नहीं करता लोगों का। कैसा सिचुएशन था उस समय आपका? उस टाइम में तो हम साथ में नहीं थे, क्योंकि हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो हम नया टोल में रहते हैं। तो हम आसियाना मोड़ से ना, हम वहाँ से गांधी मैदान के लिए रिक्शा लिए थे। तो हमको तो हम क्या कहते हैं, हमको हॉस्टल पहुँचना था। तो हम जैसे ही हॉस्टल के नीचे थे तो सीढ़ी पे चढ़ने वाले थे, तो बाबू का फ़ोन गया, बोला कि मम्मी जल्दी से स्टेशन पे आओ। तो हमको लगा कि जैसे कि इनको कभी कभी कुछ हो जाता है, तो हमको ऐसा लगा कि इनको कुछ, तो हम पूछे कि क्या हुआ, पापा को कुछ हुआ है? तो बोले कि नहीं नहीं मम्मी, बैग जो था ना जिसमें पैसा था कपड़ा सब था, वो बैग मतलब टेम्पू में छूट गया। वो भैया को पैसा दिए, वो भैया स्पीड से गाड़ी चला दिए। हमने अच्छा ठीक है, हम जल्दी आ रहे हैं। हम वहाँ से फिर रिटर्निंग बस जल्दी से फिर आए, इसके पास आए। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग गांधी मैदान गए, वहाँ पे ये फोटोज देखे। फिर लंबा टाइम लग रहा था, तो ये बोले कि तुम चले जाओ हॉस्टल पे। तो हम बाबू को लेके फिर हॉस्टल पे चले गए। तो फिर रात में भी यहाँ मतलब ऑटो सबको नंबर देख रहे थे, क्योंकि नंबर तो मिला था फुटेज से। तो रात में भी नहीं पता चला। तो फिर हम लोग होटल में रुके, उसके बाद फिर सुबह अपने बाबू से मिले। फिर हम हॉस्टल पे चले गए। तो फिर अभी फ़ोन किए कि बैग मिल गया है। लेकिन टेंशन तो बहुत ज़्यादा बना हुआ था कि आखिर बाबू का एडमिशन कराने आए हैं, यहाँ पे आके क्या हो गया है। तो इसलिए करके हम अपने बड़े वाले बेटे को भी नहीं बताएं, क्योंकि वो जो है ना पैसा के मैटर में ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो इसलिए कि उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ उससे मिले और बस उसको जो देना होना था दिए, फिर आ गए। अच्छा, बैग में जो भी सामान था वो सामान आपका रिटर्न हो गया? आपने अच्छे से चेक किया कि सब सामान है हाँ, आपका? सारा अवेलेबल है। सारा अवेलेबल है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ देखा जाता है कि बिहार के ऑटो चालकों को बदनाम भी किया जाता है कि चोरी करते हैं, ये करते हैं। नामुमकिन नहीं था कि मिल जाएगा, वो भी इतना बड़ा शहर में। लेकिन मिल गया है, तो इन लोग को हम बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बोलेंगे। और भगवान से दुआ करेंगे कि इन लोग के लिए भी बहुत अच्छा हो, जैसे कि मेरे साथ आज अच्छा हुआ। मुश्किल घड़ी था, लेकिन उसका अच्छा परिणाम भी मिला है।
चलिए, तो ये बात जो है ये गलत नहीं कहा गया है कि कर भला तो हो भला। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज इनका जो खोया हुआ जो सामान था वो वापस मिला है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक शख्स है जो कि ऑटो यूनियन के लीडर हैं, उनका बड़ा योगदान था इसमें। उनसे भी जानेंगे। पहले तो स्वागत है आपका नवीन जी हमारे चैनल। जी नमस्कार। क्या था ये पूरा मामला? अचानक से कोई भी आदमी मतलब घबरा सा जाते हैं अगर उनका सामान जो अगर छूट जाता है तो। छूटने के बाद तो आदमी बदहवास हो जाता है। हम लोग जंक्शन एरिया में आज से नहीं 25 सालों से हैं। इस प्रकार की घटना होने से जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, जिनके जेब में 1 रुपया नहीं बच जाता है, उनकी मनोदशा कैसी होती है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। ये केस जो है वो हमारे राजू भाई यहाँ फुटपाथ के जो हमारे लीडर साहब हैं, इनके माध्यम से ये मेरे पास जो है मैंने आए कि मैं यूनियन से मिलवा देता हूँ। संयोग से मैं यही टाटा पार्क में बैठा हुआ था, इनकी बातों को सुना, देखा, इनकी पीड़ा को समझा और लास्ट में हमको मालूम चला कि उसमें नगद कैश जो है 1.5 लाख रुपया जो है उसमें बच्चों के एडमिशन के लिए जो है रखा हुआ है और महत्वपूर्ण जरूरी कागजात भी उसमें है। तो मैंने इनको भरोसा दिलाया कि आप यदि कोई नंबर उम्र दे देते तो हमको आसानी होती। नंबर यदि कुछ नहीं है तो थोड़ा सा कानून की प्रक्रिया में हम लोग सहयोग लें और जो है सनहा दर्ज करके उसका किसी तरह से कोई ट्रेस मिल जाता है तो हम इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी घटना जो है सामने आता है कि लोगों के मन में लालच आ जाती है, फ्री का चीज कोई छोड़ना नहीं चाहता अगर कुछ गिरा हुआ सामान ही हो। लेकिन इसमें तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए भी थे, तो मन तो किसी का भी बदल सकता था। नहीं, 1 से 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख नेट रुपया था सामने में है। गिन के न चालक ने गिना और न ये यात्री गिनने के लिए थाना में तैयार हो रहे थे। ये आपसी सौहार्द और जो है मैंने मिसाल जो देखा तो हम समझते हैं कि बड़ा सराहनीय है। वो यात्री के द्वारा मैंने पूछा इनको कि क्या ऑटो वाला आपका लेके भाग गया है या आप मिस किया है? इन्होंने एकदम बोला कि हम मिस किया। यही बात आप कोतवाली में बोल दीजिएगा, क्योंकि कोई निरपराध पर यदि कोई अनावश्यक रूप से धारा लगाया जाता है तो उसका आत्मा तरतर होता है, कभी भी कोई भलाई के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ये लड़का भी घबराया हुआ था। जब मैसेज मेरा गया 700 ड्राइवरों के बीच में तो इसका मित्र जो है मेरे ग्रुप में था, वो नंबर पहचानता था गाड़ी को, तो बोला छोटू तुम्हारे गाड़ी में सामान छूटा है? तो बोला हाँ भैया छूटा था, हम गए वहाँ नहीं मिला कोई, अभी भी मेरे पास सामान जो है वो सुरक्षित है। तो फिर हमसे वो संपर्क किया, चूँकि यूनियन से का नंबर जो है जारी रहता है, हमारी 700-800 गाड़ियाँ चलती है प्रीपेड में, पूरे पटना शहर में है, तो एक दूसरे से जान पहचान है, इसका फ़ायदा मिला इनको। वो जब संपर्क में आ गया तो सुबह 7 बजे जो है चालक ने मुझे फ़ोन किया कि भैया हम जो है अमुक अमुक ड्राइवर बोल रहे हैं, आपने जो मैसेज किया है ग्रुप में वो सामान मेरे ही पास है। तो मैंने कहा कि देखो सामान तो है ही, उसमें कुछ नकदी है। बोला हम कुछ नहीं, जैसे है वैसे रखल है, हमारा जो है भतीजा कुछ मुरब्बा था वो खा लिया है और जैसे तैसे रखा हुआ है। बोले ठीक है रहने दो। उसके बाद जो है कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब को जानकारी दिया कि आपका सामान मिल गया है, तो बोले कि हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं थे। उनके एब्सेंट में जो थानाध्यक्ष थे प्रभारी, उनके सामने जो है सामान की सुपुर्दगी हुई और जो है सकुशल हम लोग वहाँ से आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही शख्स हैं, इनका नाम छोटू है। ये वही ऑटो चालक है जिनके गाड़ी में ये जो परिवार है उनका सामान छूटा था। अब लेकिन ये जो परिवार जो परेशान थे वो नवीन मिश्रा जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, और ये जो पूरा मामला है इसकी जो शुरुआत में जो अहम आदमी हैं, कैसे ये जो पूरा जो सिलसिला है इसकी जो शुरुआत में जिन्होंने साथ दिया, राजू जी अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि राजू जी क्या हुआ था। ये जो परिवार जो है ये यहाँ पे मौजूद हुए हैं, असल में जब आपसे मिले तो क्या मतलब? भैया इनकी सिचुएशन ये थी कि हम पटना जंक्शन ठेला फुटपाथ दुकानदार के सचिव हैं। इनकी सिचुएशन ये थी कि महावीर मंदिर की ओर से ये भागते हुए आए। बेचारे के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। ये कह रहे थे भैया मेरा एक बैग छूट गया। बैग छूट गया तो हम बोले कि भैया कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप ये बताइएगा तो ना। तो इन्होंने बोला कि सबना मोड़ से हम टेम्पो पकड़े थे, आसियाना मोड़ से, जो हम यहाँ महावीर मंदिर के पास उतरे हैं, जो मेरा बैग छूट गया है। तो हमने बोला कि भैया यहाँ तो ऑटो यूनियन 2-3 गो हैं, हम नवीन मिश्रा कल रैली भी था और अथी भी था, तो इसके कारण रैली में कुछ लोग जा रहे थे। तो हमने देखा कि ऑटो स्टैंड में, टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में नवीन मिश्रा भैया बैठे हुए थे। उनको बोला कि भैया जो ऐसा ऐसा बात है, ये इनका बैग छूट गया और उसने
बैग छूटने की बात है। तो नवीन भैया पूछे कि पहले आप शांत होइए, बैठिए, उसके बाद आप, नवीन भैया ने पूछा कि क्या बैग में क्या क्या था, तो इन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपया था। तो नवीन भैया ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कोतवाली में ऐसे हम अपने चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में हम छोड़ते हैं कि एक बैग किसी गाड़ी में छूट गया, अगर छूट गया है तो किन्हीं के पास है तो बताया जाए। तो इन्होंने कोतवाली गए, कोतवाली के बाद गांधी मैदान थाना जाके सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी नंबर इन्होंने 7:30 बजे शाम में हमको मिला, इन्होंने दिया, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि राजू भैया गाड़ी नंबर इतना इतना है। तो हमने नवीन भैया को फिर 7:30 बजे कॉल करके बोला, नवीन भैया गाड़ी नंबर इतना इतना है, व्हाट्सएप पे हमने उनको भेजा। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद नवीन भैया जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑटो चालकों का, उस पर नवीन भैया ने डाला। तो नवीन भैया सुबह में 7:30 बजे हमको फ़ोन करते हैं कि कोई छोटू नाम का ड्राइवर है, उसके पास बैग है, भैया को अगले को बुला लो। हमने अगले को बुला लिया, 11:30 बजे का टाइम था थाना इंचार्ज के पास। तो 11:30 बजे हम लोग थाना पहुँचे, नवीन भैया भी आए, वहाँ छोटू भी आया, छोटू के साथ मतलब कि बैग को वापस किया थाना अध्यक्ष के सामने ही, मतलब कि थाना अध्यक्ष नहीं थे, थाना में जो भी थे प्रभार लिए हुए उनके सामने बैग को आदान प्रदान हुआ। और दूसरी बात यह है कि ना छोटू गिना था पैसा, ना ये गिनने को तैयार थे थाना में पैसा। तो इससे यही है कि एक कर भरला तो हो भला होता है। छोटू का बहुत भला हुआ क्योंकि इनके बच्चे का एडमिशन का फीस था। कोई भी गार्जियन ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे परवरिश दें, तो यही बात है, सबके लिए ये खुशी की बात है कि छोटू का भी बाल बच्चा पढ़े। और इससे ये उपदेश जाता है कि बिहार में, पटना में सुरक्षित हैं लोग, चाहे वो फुटपाथ पे हो, चाहे वो ऑटो चालक संघ हो, सभी जगह सुरक्षित है। आप बिहार आएंगे तो सुरक्षित होने का महसूस करेंगे, क्योंकि बिहार इतना गंदा भी नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के कारण बिहार बदनाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है एक तरह से एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। ये उन लोगों के लिए मिसाल होगा क्योंकि जो लोग कहा करते हैं कि बिहार जाने के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो सही नहीं होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं लूटपाट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो हम आपको बता दें कि ये जो कहानी है, इस कहानी से लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से एक परिवार का बैग छूटता है जिसमें पैसे होते हैं, और लेकिन उनका जो पैसा जो है 1 रुपये भी कम नहीं होता है। खुद अभी हमने जाना कि क्या कुछ था पूरा मामला। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑटो जो चालक होते हैं उनको सरासर बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि लगातार ऑटो में जो भी घटनाएं होती है उसको लेकर के टारगेट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये जो पूरी कहानी है, इससे ये समझ में आता है कि अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।